नमन का स्टूडेंट्स, क्लास 12th का ये चैप्टर 3 मैट्रिक्स आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहला तो हम लोगों को ये जानना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो है एक तरह से नंबर का अरेंजमेंट है और वो अरेंजमेंट हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखते हैं। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट से, जो अल्फ़ाबेट का जो बड़ा लेटर होता है उससे डिनोट करते हैं। और नंबर को अरेंज करने के लिए हम एक बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं। उस बड़े ब्रैकेट के अंदर नंबर को अरेंज करते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो अरेंज करते हैं उसमें दो तरह का फॉर्म आता है, ऑर्डर बनता है। एक तो रो बनता है और दूसरा कॉलम बनता है। जो आप टॉप टू बॉटम देखते हो, टॉप टू बॉटम जो अरेंजमेंट होता है, किसी भी एक लाइन को जब पकड़ते हो टॉप टू बॉटम तो उसको हम कॉलम कहते हैं। और जब लेफ़्ट टू राइट आप मूव करते हो तो उसको हम रो कहते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो आप उसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, किस तरह से अरेंज कर सकते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। या तो आप 8x5 का अरेंजमेंट कर सकते हो, मतलब कि 8 रो बनाइए और 5 कॉलम बनाइए। या तो 4x10 का अरेंजमेंट कर सकते हो, 4 रो और 10 कॉलम हो। तो आपके पास जैसा स्पेस होता है आप उस तरह से अरेंज कर देते हो। तो ये जो अरेंजमेंट है नंबर का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इस स्ट्रक्चर को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें आपको दोनों बातें बता दी गई कि मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक रो और एक कॉलम। जो लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं नंबर को लेकर के, वो रो होता है, और जो टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं वो कॉलम होता है। जैसे आप देख रहे हैं A = लिखा गया है A11, A12, A13, A1n। तो ये A11, A12, A13 एक ही रो में है, फर्स्ट रो है। और A21, A22, A23 ये सेकेंड रो है। यही कॉलम की अगर बात करें तो A11, A21, AM1 ये कॉलम है। तो कॉलम रो की ये सबसे बड़ी पहचान होती है। जैसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया कि एक ब्रैकेट के अंदर में एक लेटर लेंगे AIJ, जैसे लिखे कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट छोटा सा लेंगे, उसमें एक स्मॉल लेटर लेंगे IJ लिखेंगे। IJ का मतलब ith रो एंड jth कॉलम। और फिर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद लिखते हैं M/n, जो M/n लिखा गया उसको M/n पढ़ते हैं। तो M/n बताता है कि इसमें नंबर ऑफ़ रो जो है M है, और n बताता है कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम n है। तो ये जो है इसका कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसको कम्पैक्ट फॉर्म कहते हैं हम। और जो ऊपर बनाया गया A डिटेलिंग जो किया गया है इसका, वो हम लोग इसको एक्सप्लेन कहते हैं। एक्सप्लेन फॉर्म में मतलब ये लिखा गया है। ऐसे ही इसमें जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, जो नंबर लिखे जाते हैं A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, ये सब जो नंबर होते हैं ये एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के। इसमें जितना भी रो होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जिसे M से डिनोट किया गया है। और कॉलम जो होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, N से डिनोट किया गया है जिसे। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने तरह का हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर कितने तरह का हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को हम जैसे केवल कम संख्या हो, 8 से 10 संख्या हो,
तो हम क्या करते हैं, एक ही रो में एडजस्ट कर देते हैं सबको, एक ही कॉलम में एडजस्ट कर देते हैं। तो जब हम केवल एक रो में एडजस्ट करते हैं तो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक कॉलम रहेगा केवल, तो एक कॉलम में अगर एडजस्ट कर देंगे सबको हम तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो m बाई n फॉर्म में होता है, जिसमें m और n इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगल में आप जानते हैं लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होता है, तो m और n इक्वल नहीं होगा, रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा, तभी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ रो जो होगा वो लेस होगा नंबर ऑफ कॉलम से। अगर रो लेस हो और कॉलम अधिक हो तो आप जानते ही हो जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर दिखेगा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखेगा। रो कम हो और कॉलम अधिक हो, मतलब दो ही रो हो और कॉलम की संख्या बढ़ती जाए, तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखेगा, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे वर्टिकल मैट्रिक्स में भी होता है, इसमें कॉलम जो होता है रो से कम होता है, रो जो होता है कॉलम से ग्रेटर होता है। नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर रो की संख्या बढ़ा दें, कॉलम कम कर दें, तो मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो वर्टिकल हो जाएगा, इसलिए उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर ऐसे नल या और जीरो मैट्रिक्स भी होता है। मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, अगर उसके सभी एलिमेंट जीरो हों तो उसको हम नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं स्केलर में होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। अगर डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन एक चीज़ और डायगोनल मैट्रिक्स में विशेषता होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, तो उसमें भी एक विशेषता एक आ जाएगी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें सभी एलिमेंट जीरो हो लेकिन केवल डायगोनल का एलिमेंट जीरो ना हो, तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स बोलने का मतलब सब एलिमेंट जीरो, केवल डायगोनल में नॉन जीरो रहेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्केलर में ऐसा होता है कि डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कोई एक ही नंबर रहेगा, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के बाद आता है आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसमें जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 केवल होता है, इसलिए उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अपर एलिमेंट जो होते हैं एक ट्रायंगल फॉर्म में जो होते हैं एलिमेंट वो जीरो होते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ ए आई जे इक्वल टू जीरो एन आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे का मतलब कॉलम नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर हो रो से। तो उसमें जो होता है कि सारे अपर एलिमेंट ट्रायंगल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट जीरो होते हैं और नीचे जो होते हैं एलिमेंट पड़े रहते हैं, तो उसको अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में जस्ट इसका उल्टा होता है। सब मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स 3 बाई 3 का है तो उसी में से एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बना दिया जाए, निकाल करके उसी के एलिमेंट लेकर के किसी कॉलम या रो को आप अगर ढक दें तो एक मैट्रिक्स बनता है, उसी को सब मैट्रिक्स कहते हैं। सबको डिटेल समझाया जाएगा फिर। ऐसे इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स अगर सारे एलिमेंट उसके इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल मैट्रिक्स होता है। तो फिर से एक बार हम लोग एग्जांपल के साथ डिटेल इसकी देंगे। रो मैट्रिक्स देखिए, एक ही रो है, ये एक ही रो में है, बाकी कॉलम इसमें 3 है। देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है लेकिन रो जो है एक ही है। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया गया, देखिए एक ही कॉलम है लेकिन नंबर ऑफ़ रो 3 है। जीरो मैट्रिक्स देखिए बताया गया, सारे एलिमेंट जीरो रख दिया गया।
डायगोनल मैट्रिक्स देखिए होता है क्या, सारे एलिमेंट जीरो हैं लेकिन डायगोनल में एलिमेंट ए बी सी हैं, इसलिए डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स में भी देखिए सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हैं, 3 और 3। और स्केलर मैट्रिक्स में देखिए सारे एलिमेंट जीरो हैं लेकिन जो इस डायगोनल में एलिमेंट है वो इक्वल है। यूनिट मैट्रिक्स जो है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन इसमें डायगोनल में एलिमेंट 1 1 है, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है जिसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर बोला जाएगा कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे इक्वल टू जीरो, उसमें कोई भी एलिमेंट उसका जीरो हो सकता है व्हेन आई ग्रेटर देन जे, मीन्स ऐसा एलिमेंट उस मैट्रिक्स का जीरो होगा जिसका ith जेड से ग्रेटर हो, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ग्रेटर हो, तब हम जो है उसको हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर देखिए दिया गया है, तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी तैयार करनी है और एग्जांपल के साथ समझ भी लेना है। तो पहले इतना तैयार रखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बाद फिर आगे का वीडियो दिया जाएगा।